सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4। लेसन का नाम है सांवले सपनों की याद। लेखक हैं जाबिर हुसैन। लेसन का नाम है हमारा सांवले सपनों की याद। इस लेसन में जो जाबिर हुसैन जी हैं वो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के बारे में अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। अपनी यादों को ताज़ा करते हुए वे कहते हैं कि सालिम अली से मेरी भावनाएं किस प्रकार जुड़ी हुई थी और मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ, इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। किसके बारे में? सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक के बारे में। और किसकी जुबानी? जाबिर हुसैन जो है अपने अनुभव शेयर करेंगे। लेसन स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों, इसका आप लेखक परिचय रीड कर लेना। लेसन की स्टोरी हम पढ़ते हैं कि जो जाबिर हुसैन हैं लेखक, वो सालिम अली के बारे में क्या बताते हैं। तो इसमें जो है लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी उद्भावनाओं को व्यक्त किया है कि वे किस प्रकार के व्यक्ति थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई। किसकी? सालिम अली की। सालिम अली अपने अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं। अंतिम सफ़र मतलब मृत्यु। वे उस वन पक्षी के समान प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर सदा के लिए खामोश हो गया हो। जैसे मौत की गोद में गए हुए पक्षी की कोई अपना नया जीवन देकर भी जीवित नहीं कर सकता, वैसे ही अब सालिम अली को भी कोई जीवित नहीं कर सकता। सालिम अली पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर झूम उठता था। लेखक कहता है कि न मालूम कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, गोपियों को अपनी शरारतों से तंग किया था, माखन भरे भांडे फोड़े थे, भांडे मीन्स बर्तन, दूध छाछ पिया था, दूध छाछ होती है लस्सी, कुंजों में, कुंज क्या होते हैं? वृक्षों का समूह, कुंजों में विश्राम किया था, आराम किया था और अपनी बंसी की तान से वृंदावन को संगीतमय किया था। आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू छाया हुआ है। लेखक सालिम अली के संबंध में बताता है कि वह कमज़ोर काया वाला व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने वाला था कि कैंसर की बीमारी से चल बसा। वे जीवन के अंतिम क्षणों तक पक्षियों की खोज और सेवा में लगे रहे। कौन लगे रहे पक्षियों की खोज और सेवा में? सालिम अली। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई अन्य हो। वे सदा प्रकृति को हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया के समान अपने आसपास देखते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना भी उनके साथ थी। उनकी जीवन साथी यानी कि उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किया था कि जो साइलेंट वैली है केरल की, उसमें रेगिस्तान से जो गर्म हवाएं आती हैं, तो उनसे जो है गर्म हवाओं से जो वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस बारे में जब चौधरी चरण सिंह से बात की, प्रधानमंत्री थे जो उस समय, किसने बात की? सालिम अली ने। तो सालिम अली की बात सुनकर प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह की भी आंखें नम हो गई थी कि ये जो है पक्षियों से कितना प्रेम करता है। कौन करते थे पक्षियों से प्रेम? सालिम अली। लेखक को चिंता है कि अब पर्यावरण के संभावित खतरों से हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की रक्षा कौन करेगा। सालिम अली ने फॉल ऑफ अ स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। तो सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या था? फॉल ऑफ ए स्पैरो।
डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब कुछ लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा, डीएच लॉरेंस भी एक फॉरेनर थे जो पक्षी वैज्ञानिक थे, तो जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा से, डीएच लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा, तो जब कुछ लोगों ने डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से पूछा कि अपने पति के बारे में लिखिए कुछ, उन्होंने ये अनुरोध किया। तो उसने उत्तर दिया कि मेरे से ज़्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया मेरे पति के बारे में जानती है। यानी कि जो डीएच लॉरेंस थे वो भी एक पक्षी वैज्ञानिक थे और पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। बचपन में सालिम अली ने अपनी एयरगन से एक गोरैया को घायल कर दिया था। चिड़िया जैसा एक पक्षी होता है गोरैया, तो उन्हें जो है उस समय जब उनकी जो भावनाएं थी, जब उन्होंने पक्षी को तड़पते हुए देखा तो उन्होंने आजीवन जो है पक्षियों की, आजीवन होता है जीवन भर पक्षियों की सेवा करने का वचन लिया और वो पक्षियों का सेवक बन गया। उन्हें ही खोजते रहे, पक्षियों को ही लंबी दूरबीन लटकाए जगह जगह घूमते हुए वे पक्षियों की तलाश करते रहे। अपने खोजपूर्ण नतीजे अपनी रचनाओं के द्वारा देते रहे और लेखक की आंखें उनके जाने पर भीग गई। यानी कि जो सालिम अली से जो है जाबिर हुसैन की भावनाएं बहुत जुड़ी हुई थी, और जब वे उनकी मृत्यु हुई तो जाबिर हुसैन की आँखों के साथ साथ हजारों करोड़ों लोगों की आंखें नम थी। धन्यवाद बच्चों, ये था हमारा लेसन सांवले सपनों की याद।